Hello everyone, I am Arjun sir. Today we discuss on narration. नरेशन जिसको एक सामान्य भाषा में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं। नरेशन जो शब्द है वो नैरेट से बना है। नैरेट का मतलब होता है वर्णन करना, व्याख्या करना, किसी के बातों को अपने शब्दों में बनाकर बताना, उसको कहेंगे नरेशन। नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक लगभग हर क्लास में आता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी इस नरेशन से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो इसको सीखने का हम प्रयास करेंगे। जो डायरेक्ट स्पीच की एक परिभाषा भी दी हुई है। व्हेन वी रिपोर्ट समथिंग यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर वी आर यूज डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच की भी एक परिभाषा दी हुई है। व्हेन वी रिपोर्ट समथिंग इन आवर ओवन वर्ड्स वी यूज इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच की एक मैं सामान्य सी आपको पहचान बता दूं कि जो जिन वाक्यों में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है उनको डायरेक्ट स्पीच कहेंगे, और उसी को फिर इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसकी जगह कोई कंजक्शन लगाकर उसको बनाते हैं। वैसे कोई परिभाषा पूछता नहीं है, लेकिन अपने समझने के लिए, सीखने के लिए जानना जरूरी है। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। जो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसके दो भाग होते हैं। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला भाग होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, आरवी शॉर्ट में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला भाग होता है उसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो ये पहचान है इसकी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का होना। और आरवी का जिसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं उसका टेंस ही मेन वक्त रखता है कि उसका टेंस क्या है। अब देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, चेंज करने के लिए कुछ नियम बने हुए, कुछ कंडीशन होती है, उसको हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग है जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं उसमें भी कुछ चेंजेज होते हैं जो अपन आगे देखेंगे। फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी चेंज होते हैं। सामान्यतः यह डेट में बदल जाता है, लेकिन कहीं कहीं ये इफ में, वेदर में, उसके बाद टू में भी बदलती है कई जगह। फिर दिए हुए जो प्रोनाउन होते हैं आरएस के अंदर या आरवी के अंदर, वो भी आपस में चेंज होते हैं। इसके बारे में भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। फिर टेंस होता है, टेंस भी बदलते हैं। आरवी का टेंस को देखकर ही आरएस का टेंस बदला जाता है। चेंज इन टाइम एंड अदर वर्ड्स, कुछ समय सूचक शब्द होते हैं, स्थान सूचक शब्द होते हैं, उनको भी हम बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। अब देखिए, सबसे पहला बिंदु लेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। मान लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से लिखा हुआ है तो नो चेंज, उसको बदलना नहीं है। सेज लिखा हुआ है तो भी उसको बदलना नहीं है, नो चेंज। उसके बाद से के साथ टू लगा हुआ है तो उसको आप बदलेंगे टेल में। सेज के साथ टू लगा हुआ है तो उसको भी बदलेंगे आप टेल्स में। सेड आता है तो पास्ट टेंस हो गया अरबी का, तो आरएस का टेंस भी चेंज होगा, लेकिन सेड को आप चेंज नहीं करोगे, नो चेंज आरवी के अंदर। और सेड टू हो गया, सेड टू आता है आरवी में तो उसको आप टोल्ड में बदलोगे। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को एसर्टिव सेंटेंस के अंदर डेट में बदला जाता है। फिर हम आगे के वीडियो में देखेंगे, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, ऑप्टेटिव है, उसमें कुछ और कंडीशन भी होती है, वो अपन बाद में चर्चा करेंगे। सामान्यतः कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम डेट में बदल देते हैं। अभी आरवी का टेंस के बारे में चर्चा है आगे। आरवी का टेंस अगर प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होगी कि आरवी के अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर से या सेज लिखा होगा, जिसको आपको बदलना नहीं है। आरएस का टेंस है वो चेंज नहीं होगा। अगर आरवी का टेंस प्रेजेंट है तो आरएस का टेंस चेंज नहीं करना है। मैं टेंस की बात कर रहा हूँ, बाकी बातें नहीं कर रहा हूँ। फ्यूचर टेंस है, विल और सेल से इसकी पहचान होगी, तो आरएस का टेंस आपको बदलना नहीं है, जो है वो रहेगा। पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस की पहचान होगी सेड से, तो आपको जो आरएस का टेंस है उसको भी आप
पास्ट के अंदर बदल देंगे। अब टेंस के बारे में हम आगे और डिस्कशन करेंगे। देखिए, पास्ट टेंस है आरवी का सेड लिखा हुआ है, तो फिर कैसे बदलेंगे हम? सबसे पहले जो टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल को हम बदलेंगे पास्ट सिंपल के अंदर। अब प्रेजेंट सिंपल क्या है? या तो डू डज होगा, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर डू डज लगा हुआ नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की पांचवी फॉर्म जिसमें एस या एस लगा होता है उसको हम पांचवी फॉर्म मानते हैं, तो उसको आप बदलोगे डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। मान लेते डिड नहीं आ रहा है, इंटरोगेटिव या नेगेटिव नहीं है, तो आप सीधा उसको बदल दोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है जिसकी पहचान होगी इज एम आर, उसको बदलोगे आप पास्ट कंटिन्यू के अंदर, उसमें वाज और वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है आर एस के अंदर, तो हैज हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं भी है तो आप हैव और हैज को हैड में बदल दोगे। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, उसको आप बदलोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में, यानी हैव बीन या हैज बीन है उसको आप बदल दोगे हैड बीन में। अब मान लेते पास्ट टेंस ही है, अब आरवी का भी टेंस पास्ट है और आरएस का भी टेंस पास्ट है, तो पास्ट सिंपल दिया हुआ है, पास्ट सिंपल का मतलब होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है, तो डीड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसको आप बदलोगे पास्ट परफेक्ट पे, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर पास्ट कंटिन्यू टेंस होता है, उसे आप बदलोगे पास्ट परफेक्ट टेंस के परफेक्ट कंटिन्यू में, यानी वाज वर दिया हुआ है वर्ब की चौथी फॉर्म के साथ, तो हैड बिन और वर्ब की चौथी फॉर्म आ जाएगी। इसके अलावा अगर कोई टेंस है तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ये 6 टेंस है जिसमें बदलाव होता है। अब देखिए कुछ अदर वर्ड्स हैं जो टाइम सूचक होते हैं, स्थान सूचक होते हैं, उनमें भी कुछ बदलाव करते हैं हम। हेयर को देयर में बदलेंगे, हैंस को दैंस में, एगो को बिफोर में, नाव को देन में, विल हैव को वुड हैव में, और सेल हैव को शुड हैव में। अब देखिए यहाँ पर विल और हैव दो दिए हुए, तो जो आगे वाला है ना विल, उसी को बदलना, पीछे वाला यूं का यूं रहेगा, हैव को ऐसे ही रखना है, और सेल को आप शुड में बदलोगे, लेकिन पीछे वाला जो है वो एज इट इज रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। कम को गो में, थस को सो में, दिस को डैट में। ये मॉडल है। कैन को आप कुड में बदल दोगे, सेल को शुड में। वैसे कहते तो हैं कि सेल को शुड में बदल जाना चाहिए, लेकिन कई बार वुड में भी बदलता है। व्हील है वो वुड में बदलेगा, मे को माइट में। ऑट टू आता है तो उसको नहीं चेंज करना, नो चेंज। यूज्ड टू, नो चेंज। कूड़ी आ गया मॉडल तो नो चेंज। सूड आता है नो चेंज, वुड आता है नो चेंज, मस्ट आता है नो चेंज, और हेड आता है तो नो चेंज। मस्ट की कुछ कंडीशन होती है जहाँ चेंज होता है, वो अपन आगे देखेंगे। कुछ कंडीशन में मस्ट चेंज होता है। इसी तरह से कुछ टाइम वर्ड होते हैं और स्थान सूचक शब्द होते हैं जिनको भी हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। जैसे टुडे है तो उसको आप डेट डे में बदलोगे, टुमारो को आप बदलोगे नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में। यस्टरडे के लिए दो ऑप्शन है, द डे बिफोर, द प्रीवियस डे। लास्ट डे को आप बदलोगे द प्रीवियस डे में, लास्ट वीक को बदलोगे आप द प्रीवियस वीक में, लास्ट मंथ को आप बदलोगे द प्रीवियस मंथ में, लास्ट ईयर को बदलोगे आप द प्रीवियस ईयर में, टू नाइट को बदलोगे डेट नाइट में, नेक्स्ट डे को बदलोगे आप द फॉलोइंग डे में, द डे आफ्टर टुमारो जिसको परसों कहते हैं उसको आप बदलोगे 2 days लेटर में, द डे बिफोर यस्टरडे इसको भी आप बदलोगे 2 days बिफोर में। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, ही सेज सोन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब आरवी का जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है, सेज से मालूम पड़ गया, इसलिए प्रेजेंट टेंस होने से आरएस का टेंस है वो चेंज नहीं होगा। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम डेट में बदलेंगे, और सेज है वो सेज ही रहेगा आरवी के अंदर। मैंने आगे बताया आपको, सेज के साथ अगर टू लगा हुआ नहीं है तो सेज ही रखना है। ये इसका उत्तर आ गया, ही सेज दैट सोन इज प्लेइंग क्रिकेट।
अब देखिए आगे वाला एग्जाम्पल, दे से सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। दे के साथ से लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस, इसलिए आपको आर एस का टेंस चेंज नहीं करना है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदल देंगे और उत्तर हो जाएगा दे से डैट सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। आगे वाला देखिए, ही सेज टू मी सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए सेज के साथ टू भी लगा हुआ है, तो हम सेज और टू को टेल्स में बदलते हैं। तो ही टेल्स मी डैट सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। आगे देखिए, दे से टू मी सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब से के साथ में टू लगा हुआ है, इसलिए हम से टू को बदल देंगे टेल में। दे से टेल मी, दे टेल मी डैट सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। आगे वाला देखिए, ही सेड सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी कहानी अलग है। अब सेड आया है ना, तो ये पास्ट टेंस हो गया आरवी का, इसलिए आर एस का भी टेंस चेंज होगा, लेकिन सेड नहीं बदलेगा। सेड अकेला है, टू लगा हुआ नहीं है। तो ही सेड डैट सोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट, ही को हमने वाज में बदल दिया। छठा देखिए, ही सेड टू मी सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब सेड के साथ में टू लगा हुआ है, इसलिए टोल्ड में बदल दिया। चूँकि आरवी का टेंस पास्ट है, इसलिए आर एस का भी टेंस पास्ट हो जाएगा। अब होगा इसका उत्तर, ही टोल्ड मी डैट सोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट देखिए, आपका होमवर्क है यूट्यूब वर्क। आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख के मुझे भेजेंगे। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रौनक इज रीडिंग बुक। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजोगे। अच्छा, इस चैनल, ये आपका अपना ही चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक साइड में एक बेल आइकॉन बना हुआ है, उसको आप प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको, आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। हम आगे आने वाले वीडियो में प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, उसके बाद इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बना दे, उसके बारे में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।